Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो भाई अमेरिका की धज्जियां भारत सेकंड में उड़ाएगा। यार बात ऐसी है ना, आजकल हथियारों के दम पे लड़ाइयां नहीं जीती जा रही, आजकल अगलों की भजा के जीती जा रही है। जब रशिया भारत के साथ होगा, चाइना होगा, इंडिया होगा, इंडिया के पास भी दुनिया के हर चीज है और मिसाइल। भाई साहब, अमेरिका पागल हो जाएगा यार, पागल हो जाएगा। क्यों? तभी तो आज वो भारत, यार देखो आज भारत से वो क्यों नहीं पंगा लेता, इसी वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत से पंगा ले लिया तो उसके साथ रशिया खड़ा है, उसके साथ चाइना हो जाएगा, हमारा क्या होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भाई साहब वो है अपना नॉर्थ कोरिया है, जो अमेरिका की मारने के लिए हर टाइम तैयार है, वो भी भारत के साथ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, भारत ने उसकी मदद इतनी की थी, उसे याद है, सब कुछ पता है मुश्किल टाइम पे। वही ना, नॉर्थ कोरिया टोटली भारत, वो अपनी मिलिट्री ताकत के बल पर दुनिया के बड़े से बड़े देशों की सरकार के फैसलों में दखल देता है। फिर चाहे वो इजराइल हो, अफगानिस्तान हो या फिर यूरोप, जर्मनी और जापान। लेकिन आज भी अमेरिका भारत से पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे कई कारण हैं। आज भारत को आजादी मिले 8 दशक भी नहीं बीते और हमारा देश दुनिया के 4th मिलिट्री सुपर पावर के तमगे को हासिल कर चुका है। भारतीय सेना में अमेरिकन आर्मी से भी ज्यादा जवान, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर हथियारों तक इंडियन आर्मी के पास हर वो मिलिट्री इक्विपमेंट है जिसकी किसी भी देश को अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है। सबसे अहम बात, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत का इतिहास रहा है कि हमने न किसी देश पर आक्रमण किया है और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया, लेकिन जिस भी देश ने भारत से पंगा लिया, हमने उन्हें घर में घुसकर मारा। इसके अलावा भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मार्केट है। भारत का यूथ टैलेंट अमेरिकन कंपनीज के दिल की धड़कन है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, एडोबी, आईबीएम और स्टारबक्स जैसे $1 बिलियन कंपनीज के सीईओ भी भारतीय हैं। यानी भारत से पंगा लेना अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है, वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसमें वो चोट तो हमें पहुंचाएगा लेकिन दर्द उसी को होगा। फिर भी भविष्य में अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन जैसे देशों के बहकावे में आकर अगर भारत से युद्ध छेड़ देता है तो क्या होगा? कौन से देश हमारे साथ खड़े रहेंगे और कौन से अमेरिका के साथ? दोनों की मिलिट्री पावर कैसी है? और 1971 में इंडो पाक वॉर की वो घटना कौन सी है जब अमेरिका की सबसे खतरनाक नेवी फ्लीट भारत की समुद्री सीमा छोड़कर दुम दबाते हुए भाग पड़ी थी? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब भारत ने अमेरिका को कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया था। तो बात है साल 1971 की, जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाम जोरों से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। जुनैद पाकिस्तानी हुकूमत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर तरह तरह के जुर्म ढाना शुरू कर दिया था। मर्दों को मारा काटा जा रहा था और औरतों पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे जिसके बारे में सुनकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपना देश छोड़कर भारत में शरण ली और भारत सरकार ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जिम्मेदारी ली। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का पालतू देश था और ये जानते हुए भी कि ईस्ट पाकिस्तान में सरेआम नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान ने अपनी आवाम पर अत्याचार करने की सारी हदें पार कर दी है और भारत का ये फैसला बिल्कुल सही है। अमेरिका ने अपने साथी ब्रिटेन और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। आधे से ज्यादा दुनिया अमेरिका के डर से भारत के खिलाफ हो गई थी और अमेरिका ने भारत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हवाई हमले कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन
इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया और साथ में ब्रिटेन के साथ भारत पर हमला करने के लिए समुद्री रास्ते से अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा 7th फ्लीट रवाना कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस बात की भनक पहले से ही लग चुकी थी कि अमेरिका ऐसा कोई षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए उन्होंने अगस्त 1971 में ही भारत के मित्र राष्ट्र USSR यानी कि आज के रूस के साथ एक ट्रीटी यानी समझौता कर लिया था कि अगर कभी भारत मुसीबत में फंसेगा तो USSR उसकी मदद करेगा और अगर सोवियत संघ किसी मुसीबत में फंसता है तो भारत उसकी मदद करेगा। और इस समझौते का फायदा हुआ दिसंबर 1971 में। उस वक्त पाकिस्तान की हरकतों को अनदेखा करते हुए अमेरिका उसके साथ खड़ा था और उसे अकड़ थी कि मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन वो भूल गया था कि ये नया भारत है जो इन अत्याचारों को चुपचाप बिल्कुल नहीं सहेगा। तो फिर हुआ ये कि अमेरिका से आदेश मिलने के बाद ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट करियर ईगल के साथ हजारों टन गोला बारूद लेकर पश्चिमी तट से भारत की तरफ बढ़ने लगा और अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हो गई और चीन को ऊपर ही ऊपर तरफ से हमला करने को कहा गया। लेकिन USSR ने पहले ही चीन को आगाह कर रखा कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए चीन ने कभी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन समंदर की तरफ से आ रही मुसीबत से अब भी हम अनजान थे। 10 दिसंबर के दिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन का वो खुफिया मैसेज हाथ लगा जो उन्हें अपने सेक्रेटरी को भेजा था। इस मैसेज में लिखा था, हमारा 75,000 टन का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है और जब तक भारतीय सैनिक पाकिस्तान छोड़कर वापस नहीं जाएंगे तब तक वो वॉरशिप आगे बढ़ता रहेगा और आखिर में भारत पर हमला कर देगा। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को यह खबर मिलते ही उसने USSR से मदद मांगी। इधर भारत के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर पर हमला करने की कोशिश कर रही पाकिस्तानी संबंध। तो भाई अमेरिका की धज्जियां भारत साइकिल में उड़ाएगा यार। बात ऐसी है ना, आजकल हथियारों के दम पे लड़ाइयां नहीं जीती जा रही, आजकल अगलों की भजा के जीती जा रही है। जब रशिया भारत के साथ होगा, चाइना होगा, इंडिया होगा, इंडिया के पास भी दुनिया के हर चीज है और मिसाइल। भाई साहब अमेरिका पागल हो जाएगा यार, पागल हो जाएगा। क्यों? तभी तो आज वो भारत, यार देखो आज भारत से वो क्यों नहीं पंगा ले, इसी वजह से नहीं ले, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत से पंगा ले लिया तो उसके साथ रशिया खड़ा है, उसके साथ चाइना हो जाएगा, हमारा क्या होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भाई साहब वो है अपना नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका की मारने के लिए हर टाइम तैयार है, वो भी भारत के साथ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई क्योंकि साहब भारत ने उसकी मदद इतनी की थी, उसे याद है, सब कुछ पता है मुश्किल टाइम पे। वही ना, नॉर्थ कोरिया टोटली भारत का साथ दे। इस टाइम इतना गंदा भाई साहब अमेरिका फंसा हुआ है कि भारत से वो उंगली नहीं करता, क्योंकि इस टाइम भारत ने पूरी दुनिया को अपने हाथों में किया। बिल्कुल अपने प्यार से हर दुनिया के देश को अपना भाई साहब उन्होंने फैन बनाया हुआ है। बिल्कुल। और वो मरते हैं भारत के लिए। यार वो इंडिया को कुछ कर सकता है, इंडिया का हर बंदा उधर बैठा हुआ है, इंडियन कंपनियों में कब्जा किया हुआ है, वो इंडिया अगर कुछ करता है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक